तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनुअल एसी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं जिस गाड़ी में हूँ उस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं और मैनुअल एसी को कैसे यूज़ किया जाता है, तो उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मैनुअल एसी के यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों में जो कंप्रेसर साइज़ होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है, दोनों में सेम कूलिंग होता है। बस आपको जो यूज़ करने का जो कन्वीनियंट है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर। मतलब आपको ज़्यादा कन्वीनियंट फील होगा अगर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ करते हैं। वहीं मैनुअल एसी में आपको सारी चीज़ मैनुअल यूज़ दिया हुआ है, मतलब आपको मैनुअल ही सेट करना पड़ता है। तो अब इसे ऑन करना है तो सबसे पहले मैं फ़ैन के ब्लोअर को घुमाऊँगा। तो ये देखिए, ये एसी ऑन हो चुका है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री पे सेट है। इसका मतलब ये 24 डिग्री अंदर केबिन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। जो लोग मैनुअल एसी से ऑटोमेटिक में आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और जो लोग ऑटोमेटिक से मैनुअल में जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा मैनुअल एसी में चलाने में थोड़ा दिक्कत आता है। बहुत इजी है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो मैं आपको समझा देता हूँ। लेफ़्ट साइड की तरफ आपको ये फ़ैन ब्लोअर का स्पीड का दिया हुआ है, और राइट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर जो नॉब है वो टेम्परेचर नॉब है। तो इसे घुमाकर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब नीचे की तरफ आपको कुछ बटन दिख रहे होंगे, तो ये है जो दिख रहा है, ये शॉर्टकट है। मैनुअल एसी में आपको मैनुअली घुमाना पड़ता है फ्रंट डिफॉगर ऑन करने के लिए। इसमें अगर आपको फ्रंट डिफॉगर ऑन करना है तो डायरेक्टली इसे प्रेस करना होगा, तो इससे जो फॉग होगी वो हट जाएगा। और आगे आप देखेंगे तो इसमें आपको मोड दिख रहा होगा, ये रियर डिफॉगर है। अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो अभी तो गाड़ी ऑफ है इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा है। तो जब गाड़ी ऑन रहती है तब ये काम करते हैं, क्योंकि जो रियर डिफॉगर का जो फंक्शन है वो असल में हीट होता है पीछे साइड में। अब जब ये मोड बटन आपको दिख रहा है, अगर आप जब मोड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एयर का फ्लो। अब जैसे मैं मोड दबाता हूँ तो अब देखिए ये मेरे पैर की तरफ हो गया है, तो जो हवा है वो पैर की तरफ आएगा। और मैं इसे एक बार और प्रेस करूं तो ये पैर में प्लस ऊपर विंडशील्ड में भी आएगा, और एक बार और प्रेस करूं तो ये फेस में आएगा। यहाँ से आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने देखा होगा मैनुअल एसी में कि वहाँ पे एक नॉब होता है। जब आप लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो ये अंदर की हवा आती है इसमें, और राइट की तरफ स्वाइप करने में बाहर की हवा आती है। और ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें सिर्फ बटन दिया हुआ है, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो अब देखिए ये बाहर की एयर अंदर आ रही है, और एक बार जब मैं और प्रेस करूं तो ये अंदर की जो हवा है वो वापस से आने लगी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो बीच में आपको जो बटन दिख रहा है ये ऑटो का है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर सेट करके रखा है 24 और आप इसे ऑटो का बटन दबा देते हैं तो ये जो एयर का फ्लो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा आपके कंफर्ट के अनुसार। अब जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो वो केबिन टेम्परेचर के अनुसार ऑटोमेटिकली खुद से ही फ़ैन ब्लोअर के स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, और उसे मोड भी चेंज करेगा कि इसे कहाँ पर देना है, जैसे फ्रंट में लेग में, अपने आप ही वो चेंज होगा। तो ये ऑटो का एक फंक्शन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में दिया होता है। अभी तो विंटर्स का समय चल रहा है, तो क्या हीटर चलाने से आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा या फिर आपकी गाड़ी का जो पावर है वो कम होगा, तो उस बारे में मैं बता दूँ। तो जब भी हम हीटर यूज़ करते हैं तो जब आपका इंजन हीट होता है तो वो उसे केबिन में ट्रांसफ़र करता है, तो उसके लिए कंप्रेसर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप हीटर यूज़ करते हैं तो ये जो एसी का बटन है इसे आप ऑफ़ कर दीजिए। अब इसे ऑफ़ करने से होगा ये, इससे आपके माइलेज में भी फ़र्क नहीं आएगा और गाड़ी का पावर भी लीनियर रहेगा। चलिए, तो अब मैं आपको मैनुअल एसी दिखाता हूँ। तो ये है मैनुअल एसी। तो इसमें आपको 3 नॉब दिख रहे होंगे। तो लेफ़्ट की तरफ जो नॉब है वो आप इसे घुमाकर अपना जो एयर का डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये अभी फेस की तरफ है, यहाँ पर फेस और लेग दोनों तरफ आएगा, यहाँ पर सिर्फ पैर की तरफ आएगा, यहाँ पर पैर और ऊपर विंडशील्ड में आएगा। ये पूरा विंडशील्ड के लिए ऊपर डिफॉगर बोलते हैं जिसे फ्रंट का। और यहाँ पर ये जो आपको नॉब दिख रहा है, ये नॉब से आप फ़ैन के ब्लोअर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और राइट साइड की तरफ ये टेम्परेचर नॉब है, इसे आप घुमाकर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ये एसी का बटन है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो
एसी जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसे घुमाता हूँ तो ये ब्लोअर ऑन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एसी बटन तो यहाँ से कंप्रेसर भी ऑन हो जाता है। अगर आप विंटर्स में हीटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एसी बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे दबाने से कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। तो वो हीटर के यूज़ के लिए नहीं है। कंप्रेसर सिर्फ आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है, उससे आप इंजन का पावर भी यूटिलाइज होता है और माइलेज में भी फ़र्क आता है। कंप्रेसर आप ऑन ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जब समर में आप एसी ऑन करेंगे तब आपको कंप्रेसर ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन विंटर के टाइम में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो असल में क्या करते हैं कि इसे पूरे हीट में कर देते हैं और ब्लोअर ऑन करने के बाद ये कंप्रेसर भी ऑन कर देते हैं। तो मतलब हीटर भी काम कर रहा होता है और एसी कूलिंग वाला भी काम कर रहा होता है। तो जब कंप्रेसर ऑन रहता है तो इंजन से वो कंटिन्यू पावर लेते रहता है और इससे माइलेज भी ड्रॉप होता है और गाड़ी के पिकअप में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये था मैनुअल एसी और ऑटोमेटिक एसी के बीच का डिफरेंस। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा एसी बेहतर लगता है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।